तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होगे। चलो तो देखते हैं आज केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 can be destroyed as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it get convert to the magnesium oxide. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो हमारा बन के तैयार होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन के तैयार होगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन के तैयार होगा। ठीक है, क्लियर चमक रहा है ना? चलो अब देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? We shall the law of conservation of mass that the studies in the class 10 mass cannot be neither to create other destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of the element present the product chemical reactions has to equal total mass element present in the reactions। जो टोटल मास है उसका एलिमेंट निकालेंगे प्रेजेंट का और उसका रिएक्शन निकालेंगे। ओके, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर आफ्टर केमिकल रिएक्शन। देखते हैं टोटल मास हमारा कितना निकल के आता है। इज दे एनी अदर सॉर्टेड वे द रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड द कंसेंस यूजफुल इट if you use chemical formula interest of word a chemical question represent a chemical reactions। जो हमारा केमिकल है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में देखते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको लिखेंगे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। जिंक ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। जो इसका अबव वर्ड इक्वेशन है मे बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ओके, इसको ऊपर से रफ कर लेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे दोबारा जिंक प्लस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है? टू द अबव वर्ड इक्वेशन मैनी में बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये रेडी हमारी इक्वेशन वन रेडी हमारी इक्वेशन 1 हमारी है Mg प्लस O2 MgO। ओके, उसके बाद देखते हैं केमिकल इक्वेशन की एक्टिविटी 1। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ओके, तो देखते हैं द सब्सटेंसेस द अंडरस्टैंड केमिकल चार्ज रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन आर द रिएक्शंस द न्यू सब्सटेंस इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मर ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। ओके, H हमें दे रखा है हाइड्रोजन। रख कर लेंगे क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। फिर देखते हैं, इसके बाद देखते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शंस, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। LHS, नंबर ऑफ एटम RHS। ठीक है, हमें Zn दिया है, Zn हमें एक बार दिया है और RHS में भी एक बार दिया है। H हाइड्रोजन, ये हमें 2 बार दिया है और RHS में भी और LHS में भी। ठीक है,
इसके बाद है सोडियम। सोडियम हमें एक बार दिया है और RHS में भी एक बार, LHS में भी एक बार। ऑक्सीजन 4 बार दिया है दोनों में। ठीक है, ये साथ में आप देख लेना अच्छे से। ये फिगर है एक छोटा सा, एलिमेंट ZnHS LHS RHS। ठीक है, कंफर्म है? आई होप कंफर्म होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To the balance a chemical equation, first draw box around each formula. Do not change anything inside the boxes while balance in the equations. हम इक्वेशन दी हुई है, हमको इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। ओके, we shall allow conservation of mass as the studies. Okay, neither be curate destroyed chemical reaction. That is the about total mass element. देखते हैं Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2. Okay, Fe3O4 plus H2। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है, इक्वेशन 1.4। ओके, इसमें एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ ऑन साइड द एरो इक्वेशन 1.3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक, अब इनका लिस्ट में बनाएंगे एलिमेंट। ओके, टू बैलेंस Fe, ये हमने लिख लिया LHS, मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्शन LHS और RHS। हमारा Fe है, Fe हमें 1 दिया गया हुआ है और एक RHS में हमें 3 टाइम दिया गया है। देखो ऊपर ही 1 में दिया गया है 1 बार और 3 में दिया गया है 3 बार। H हमें इधर 2 बार दिया, इधर भी 2 बार दिया। O हमें इधर भी 1 बार दिया, इधर 4 बार दिया है। ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। क्लियर है ना? रेज करो। इसके बाद देखते हैं स्टेप 3। इट इज ऑफ्टन कंजर्वेशन द फर्स्ट फॉलोइंग डिस्टेंड RHS LHS। It is often conversion to start balance the big compound the contain of maximum number of atom. It may be to reaction of product. In the compound, select the element which has a maximum number of atom. Using these criteria, we select Fe3O3 of element oxygen. In it there are the oxygen atom RHS LHS only one time. Okay, to balance oxygen देखते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमारा एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद रिएक्शंस होती है और उसके बाद इन प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे हम। इंटीरियल इंटाइल 1 रिएक्शंस में और प्रोडक्ट्स में 4 इन Fe3O4। टू बैलेंस में 1.1/4। ओके, just क्लियर? देखो बताया ना, इंटीरियल में Fe3O4। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा।
Fe4H2O, Fe3O4 प्लस H2, मतलब पार्टी बैलेंस इक्वेशन। क्या? हमारी पार्टी बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है? To equalize the number of atoms, it must be reminded that we cannot alter the formula of the compounds or element involved in the reactions. For example, to balance oxygen atom, we put confidence reactions. For example, to balance oxygen atom, we can put collections. Okay.